अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा ब्लू पॉन्ड है जिसमें तकरीबन कोई 500 गप्पीज हैं, बेबीज, एडल्ट्स, कोई गप्पीज सारे मिल मिला के। और ये इतना सारा पानी मैंने इसका गंदा जो है अभी रिमूव करा है, वाटर चेंज कर रहा हूँ। और ये सारा पानी है जो कि इसमें हम ऐड करेंगे। तो जरा आपके सामने ऐड करता हूँ। ये देखिए। और इसमें गप्पी ग्रास भी जितना डाला था, अब वो भी भर भरा के इतना हो गया। वैसे इसमें एक और बाल्टी लगेगी, ये वाली जो कैन होती है, कैनिस्टर, एक और कैनिस्टर लगेगा पानी का ताकि टॉप तक आ जाए। लेकिन वो मैं जरा थोड़ी देर से डालूंगा। और गप्पी ग्रास के हालात देखिए क्या हो रहा है इस वक्त। भरा पड़ा हुआ है। और इसमें से हमें भाई जैसे बताता रहता हूँ मैं, इसमें एक दिन बैठ के ना, और सारे के सारे बच्चे और बूढ़े और कोई गप्पी सब अलग करने। सबसे पहला काम जो एक और करना है वो ये है कि यहाँ का एक रेजिडेंट है जो कि कहीं और जाके छुप गया है, और वो है इधर। और अब इनका भी पानी चेंज कर रहे हैं, तो मैंने कहा जरा पानी चेंज करने से पहले ना उसको बाहर निकाल लें। ये देखिए, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। आ जाओ भाई। चले, ये आ गया हमारा स्नेल। कैसे दिखाऊं, किस लाइट में दिखाऊं? इसमें दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये आ गया हमारा स्नेल। और इस पे देखिए नई कोटिंग आ गई है, नई कवरिंग आ गई है शेल की यहाँ तक। अब जब ये बंद रहेगा ना यहाँ से, देखिए इसका शेल जो बंद है ये, इसका मतलब ये छुपा हुआ है। और अगर ये खुला पड़ा हो, इसके अंदर का सारा गोश्त बाहर आ रहा हो, तो ये मतलब मर गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये स्नेल बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो क्या चक्कर है। तो वो ये हो रहा होता है कभी कभार कि वो सो रहा होता है या शर्मा रहा होता है। खैर, इसको जरा जाने देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पॉन्ड इसके लिए बनाया था कि ये रहेगा यहाँ पे। और इसने जाके ना इधर उल्टा गिर गया। सीधा कर दे तो। और इसने जाके कहीं और अपनी घर बनाना शुरू कर दिए। ये देखिए, ठीक है। तो ये गया पानी के अंदर। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे स्नेल्स बहुत से पैदा हो गए, बहुत सारे। जो कि मैं चाह रहा था कि नहीं हो, लेकिन वही है, गप्पी ग्रास ऐड करी है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो अभी भी देखिए यहाँ पे जैसे ये बैठा हुआ है कोने में एक। ये छोटे छोटे स्नेल बड़े होना शुरू हो गए, तो इनको भी जरा बैठ के ना एक बार आराम से निकालूंगा। यहाँ पे और गप्पी ग्रास तो आने नहीं वाली, तो जब तक ये स्नेल छोटे हैं इनको निकाल लें तो बेहतर है। ये बड़े हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर ये निकालेंगे बच्चे, और फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कोई गप्पी का यार मुझे ऐसा लगता है कोई गप्पी कोई कर्स हुई हुई है, क्योंकि जहां मैं इसको निकालने के बारे में सोचता हूँ कोई नई फिश आ जाती है मार्केट में, और फिर मैं इसको देखने में पागल हो जाता हूँ। तो करना है, कोई गप्पी का काम भी करना है, लेकिन देखते हैं, जरा उस चीज को भी देखते हैं। और भाई आप में से जो जो श्रिम्प्स के बारे में पूछ रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि पूछता रहता हूँ अपने आप से कि मैंने ये क्या करा है। खैर, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे बैठा हुआ है एक श्रिम्प। ये रेड वाला बैठा हुआ है। और ये मुझे ऐसे ही दिख रहे होते हैं बिट्स एंड पीसेज में। कहाँ से दिखाऊं मैं ये आपको? अभी काला भी दिखा था मुझे बैठा हुआ, लेकिन वो भाग गया। और अभी देखिए ये, इसको जरा मैं जूम कर सकता हूँ क्या? हम्म। तो ये बस कभी कभार बीच बीच में दिखते हैं। ये मेल लग रहा है मुझे। हाँ, ये मेल है। और अभी काली वाली फीमेल भी दिखी थी मुझे, लेकिन अभी तक कोई प्रेगनेंसी मुझे नहीं दिखी है। कोई मैंने अभी तक बेबीज वगैरह के हालात नहीं देखे। नीचे देखते हैं कोई है कि नहीं। नहीं, नीचे कोई भी नहीं है, बस ये एक ही ऊपर आया हुआ है। लेकिन जब भी मैं आराम से बैठ के कोई 1 घंटा लगाऊं तो मैं चारों गिन लेता हूँ, तो ये अच्छी बात है कि चारों के चारों प्रेजेंट हैं यहाँ पे। बस दिखाने में अपने आप को ये इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। खैर, तो जब भी इनके आएंगे बेबीज भाई तो देखेंगे, लेकिन मुझे ये बहुत ही लंबी रोड लग रही है। ये मुझे कोई आजकल में होने वाली चीज नहीं लग रही। ये कोई, क्योंकि इनके साइजेस अभी बढ़ना शुरू हुए हैं। तो ये जब आए थे तो ये कंप्लीट एडल्ट्स नहीं थे, अभी एडल्ट्स होंगे। और अगर ये ज्यादा अच्छी तरह ग्रो कर जाते हैं तो फिर मेरा प्लान ये होगा कि मैं इनको यहाँ पफर फिश के टैंक में मूव कर दूं। पफर फिश नहीं जाएगी कहीं भी, वो वहीं पे रहेगी। पफर फिश के टैंक में मूव कर दूं, क्योंकि पफर फिश श्रिम्प्स के साथ काफी अच्छी रही है अभी तक। तो आई थिंक वो इनके साथ भी बर्दाश्त कर लेगी। हेलो, हेलो। और भाई जो आप लोग मुझे आजकल फिशेस भेज रहे हैं पफर फिश के नाम पे कि भाई ये आ गई है पफर फिश, वो ग्रीन स्पॉटेड पफर है। ठीक है, ग्रीन स्पॉटेड पफर इतनी बड़ी हो जाएगी। ये देखिए, इस श्रिम्प को देखिए जरा। ये इसके साथ रहता है, कितना बड़ा हो गया।
खैर मैं क्या कह रहा था कि पफर फिश जो है ना, वो ग्रीन स्पॉटेड वाली वो जाइगैंटिक हो जाएगी, वो मॉन्स्टर फिश है वो। ये पफर इतनी सी रहेगी, 1 इंच 1.5 इंच के बराबर, ये इससे बड़ी नहीं होती। ठीक है, तो ये रेयर है, वो वाली कॉमन है, मुझे ये वाली चाहिए। सही। और आप देख सकते हैं कि श्रिम्प के साथ कितना आराम से रह रही है। श्रिम्प ये घूम रहा है और पफर फिश कहाँ गई। आओ, आओ, ये बैठी है, ये बैठी, ये बैठी, ये बैठी। सही। कैसे आंखें हिलती हैं इसकी इधर से उधर। ठीक है, तो ये रह लेगी उसके साथ। तो अगर श्रिम्प ज्यादा होते हैं हमारे पास, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो फिर हम उनको यहाँ पे मूव करेंगे, तो वो भी होगा जब भी होगा। और भाई अब थोड़ी सी जरा काम की बात कर लेते हैं। मुझे लेना है बीटा फिशेस ब्रीडिंग के लिए और अपने सॉरिटी के लिए, तो अच्छी खासी फीमेल्स और कुछ मेल्स, जिसमें कि फीमेल्स जो हैं वो होंगी सॉरिटी के लिए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा जो कि मैं अलग से ब्रीड कराऊंगा, और मेल्स ब्रीडिंग के लिए। ये मुझे लेना है। साथ में एक लाइव बेरर है जो कि मैं जब लेके आऊंगा तो आपको और डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। और तो वो भी मुझे लेना है, लेकिन वो जाके मैं जरा एक बार क्वालिटी देख के फिर लूंगा, तो थोड़ा सा ना देख भाव देख समझ के करना पड़ेगा ये काम। तो आज या कल में ये चीज भी होने वाली है। मेरा प्लान था कल कर लूं, लेकिन कल मैं जा नहीं सका। आज शायद मैं चक्कर लगाऊं वहां पे और वो चीज भी देख लूं। तो इनको पहले क्वारंटीन करना पड़ेगा। क्वारंटीन करने के लिए ना काफी चीजें जो है देखना पड़ेंगी, क्योंकि एक मुझे चाहिए पॉन्ड जिसमें कि मैं रखूंगा लाइव बेरर को ब्रीड करने के लिए, और बीटा के लिए मुझे चाहिए होंगे मल्टीपल कंटेनर्स। तो ये जितने भी छोटे छोटे कंटेनर आप यहाँ देख रहे हैं ना, इन सबको रिवैम्प करके मैं बीटास के लिए बना दूंगा। और एक दो बकेट्स भी जो हमारी पीछे चल रही हैं जिसमें कि ब्रीडिंग नहीं हुई है गप्पी वाली, तो उनको भी हम बना देंगे इसी के लिए। और जब हमारा ब्लू पॉन्ड एक बार सही होगा ना, एक बार उसमें सोर्टिंग होगी, तो उसके बाद और चीजें जो है क्लियर आउट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये मुझे करना है। और एकदम से बस ये एक के बाद एक बहुत सारी चीजें ईद तक जो है ना वो सर पे आएंगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें हो जाए। ये भाई साहब करवट से सो रहे हैं, देखिए जरा, आराम से करवट से लेटे हुए हैं। पैर इनका बाहर निकला हुआ है, लेकिन यही पैर जब मैं इनको देखा, जैसे ये पैर मैं मांगता हूँ नाखून काटने के लिए, तो ये पैर अंदर हो जाता है। अब इनके लिए व्हील आएगा जो कि यहाँ पे लगेगा। इनके साइज का व्हील मिल नहीं रहा था, लेकिन अब आ जाएगा, तो देखिएगा ये व्हील पे कैसे रन करते हैं, वो भी हमें देखना होगा। पीछे देखिए टेल भी निकली हुई छोटी सी। ओहो, उठ गया, अबे यार। हाय, तुम हाय कहोगे सबसे? हम्म, क्या कर रहे थे तुम? कैसे सो रहे थे? इनकी जो नाक में स्वेलिंग हो गई थी वो बिल्कुल ही सही हो गई है, 100% सही हो गई है। और मुझे बहुत डर लगा हुआ था जब तक वो थी, क्योंकि मुझे ये था कि भाई इनमें ट्यूमर बहुत जल्दी हो जाते हैं, ओरल ट्यूमर्स। वैसा नहीं है कोई ओरल ट्यूमर हो गया, लेकिन वो शायद किसी मच्छर ने काटा था या जो भी हुआ था, वो अपने आप सेटल हो गया, शुक्र है। और इनको नींद आ रही है, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल फ्लैट होके सो जाते। सो रहे हो तुम सो रहे हो, जल्दी बताओ। ये देखिए कि कितना खूबसूरत है। को कह सकता है कि अभी मैं अगर पीठ पे हाथ लगाऊंगा तो मेरे हाथ में सुइयां चुभेंगी। सो जाओ, मुझे मत देखो। ठीक है, चलो बाय बाय। और इसको हमेशा बंद रखना चाहिए, क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं है कि कैसे बाहर करके खोल सकता है इसको। और ये मैडम सो रही है यहाँ पे। किसी जानवर से माशाल्लाह आज तक इसको कोई इशू नहीं हुआ, और आज तक किसी जानवर को इससे इशू नहीं हुआ। बस को जहाँ कपड़ों का ढेर मिल जाता है, कभी अगर मैं अपनी वार्डरोब क्लीन कर रहा हूँ या कुछ, तो ये आके फौरन सो जाएगी। ये लो, ये लो, अपनी 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 टेल खाओ। हाँ, अपनी टेल खाओ। और अभी अगर नया पॉन्ड बनता है ना, नया पॉन्ड में जब तक नए पॉन्ड में पूरा पानी नहीं जाएगा, ये तब उसके लिए गार्ड करने बैठ जाती है। तभी मैंने इसको यहाँ बॉडी गार्ड का रोल दिया हुआ है कि ये ना गार्ड करने बैठ जाती है। खैर अभी तो सो रही है मैडम। सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। सब देख रहे हैं आपकी हरकतें। और भाई देखा जाए तो हमारे पास बहुत से छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं क्वारंटीन के लिए। सही है, ये हो गए जैसे, और ये हो गया। एक तो मैंने यहाँ पे तैयार करा हुआ है, और बाकी भी
इसी काम के लिए तैयार हुए हुए। तो डर यही रहता है यार, ऐसा नहीं हो कभी भी कि कोई मछली क्वारंटीन में स्ट्रेस हो जाए, क्योंकि फिर वो मछली जो है ना वो। और यार इन मॉलीज को भी मैं सोच रहा हूँ कि अब जरा टाइम हो चुका है कि इनको हम एक्टिव या पॉन्ड से रिटायर करें, किसी एक्वेरियम में डालें, क्योंकि ये ब्रीडिंग पॉन्ड है और ये इत्तेफाक से आ गई थी। रहेंगी हमारे पास, ये नहीं सोचना आप, रहेंगी हमारे पास, लेकिन जैसे पहले हम इनको यहाँ पे रख रहे थे, तो इनको यहाँ पे अब नहीं रखेंगे। मदर पॉन्ड को भी फीड करा देते हैं जहां से बच्चे निकल रहे हैं, और ये भी एक पॉन्ड है हमारे पास, इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, तो रखेंगे भाई, निकालेंगे पॉन्ड्स, अब पहले से तैयार करने का कोई फायदा नहीं है। सही है, हो सकता है जो बीटाज आए वो बिल्कुल कंपैटिबल ही ना हो, तो फिर हमें ऐसे में तो फिर सबको अलग अलग रखना पड़ेगा, और अगर कंपैटिबल होती हैं तो फिर हम उनको एक साथ रख लेंगे। तो देखना पड़ेगा, वो सब चीजें देखना पड़ेंगी, कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है। एक शहद की मक्खी आ गई, तो खैर ठीक है, तो ये चीजें भी चलती रहेंगी, ये चीजें भी देखते रहेंगे। अब जरा अंदर चलते हैं, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। तो भाई मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या प्लान्स चल रहे हैं, और अगर वो फिशेज आती हैं तो फिर कुछ टाइम तक हमारे पास एक नई रौनक लगी रहेगी। क्लियरली अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो मुझे वो अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा अभी मछलियां हुई हुई हैं कि मुझे वो संभालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो है ऐसी एग्जॉटिक फिश कि मुझे लेने का बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है, उसको ब्रीड कराने का भी, क्योंकि लाइफ बेरर है। गप्पी मौली इस तरीके की जो फिशेज होती हैं जो जिंदा बच्चे देती हैं, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खरीदूं और इनको ब्रीड कराने की कोशिश करूं। तो देखते हैं अगर होता है कि नहीं होता, कुछ पता नहीं है। एग्जॉटिक फिशेस का तो कुछ भी अंदाजा वाकई में नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या होता है। मुझे अभी तक कुछ नहीं पता, मैं आपको चीजें तो बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मेरा मूड एंड में खत्म हो जाए और मैं कुछ भी ना लूं। तो लेट्स सी। सही है, आप इन दी एयर है अभी सारी चीजें। बाकी मुझे बताइए कि आपको व्लॉग्स ऐसे लग रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा एनर्जी के साथ अच्छे व्लॉग्स बनाऊं, अलग अलग चीजें दिखाऊं। और तबीयत मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, 100% तकरीबन हो गई है। और दूसरी बात यह कि रमजान भी खत्म हो रहे हैं, तो अब जो शुरू शुरू में एनर्जी कम होती है वो भी अब बेहतर होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो चलिए अब डेली मिलते रहेंगे इंशाल्लाह व्लॉग्स में, और मुझे बताइए कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बस इस चैनल पे रहिए, बहुत सी नई नई चीजें आने वाली हैं, सिर्फ फिशेज नहीं और भी एनिमल्स आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।